मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। इंदौर में बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर 3 लोगों को लूट लिया। जानकारी के मुताबिक कारोबारी उनके भतीजे के घर लूट हुई है। मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र के पौष इलाके रेस कोर्स रोड का है। महज 5 मिनट में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 8 लाख से ज्यादा की 3 सोने की चेन, हाथ के ब्रेसलेट लूटकर आरोपी फरार हो गए। घटना सुबह करीब 7:30 बजे हुई है। फरियादी कमलेश अग्रवाल के घर पूजा का कार्यक्रम था, जिसके लिए वो पार्किंग खाली कर रहे थे। तभी 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और पिस्टल दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। हमारे साथ मौजूद है पिंकेश जी। पिंकेश भाई, सुबह ये जो घटना आपके साथ हुई है, क्या हुआ था उसमें, आप क्या कर रहे थे और किस तरीके से सारी चीजें हुई? मैं करीबन 7:30 बजे का टाइम होगा। मैं गैलरी में बैठा था, इस बिल्डिंग के ठीक सामने ही रहता हूँ और ये हमारे परिवार के लोग हैं, इनके साथ उठना बैठना हमारा रहता है। और कुछ फंक्शन था शाम का इनका, तो पार्किंग से गाड़ियाँ सब बाहर निकाल रहे थे, तो मैं भी देख रहा था उनको। तो उनको देख के मैं 5-7 मिनट में मैं भी नीचे उतरा और जैसे इनको बाहर देखा तो ये अंदर थे। तो किसी ने इनको ऐसा गोला बना के घेर के खड़े थे राउंड में, जैसे अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल में खड़े थे। तो मैं कहा कि क्या हुआ था। जैसे ही उनके पास पहुंचा तो 4-5 मिनट बाद उन्होंने बोला, भाई साहब रुका 1 मिनट के लिए। तो बोले आप इधर आइए जरा, और किसी तरह की आवाज़ नहीं करेंगे, कोई चिल्ला चोट नहीं करेंगे, आप समझदार हैं। और उसने मेरे को इतना बड़ा चाकू दिखाया और खड़ा कर दिया। और आपका मोबाइल रिकॉर्डिंग है, तो मैंने रिकॉर्डिंग का कैमरे के पीछे से मोबाइल पीछे कर लिया। तो जो मेरे पास था सामान उसने मेरे गले में से चाकू की नोक पे निकाल लिया। ये घटना तो हुई जो आज हुआ अपनी जगह है। आमतौर पर हमारी इंदौर की पुलिस भी समझाती है और हम भी देखते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी सबसे महत्वपूर्ण है। आपका घर सामने है, इस बिल्डिंग में यहाँ पे लूट होती है, आपके यहाँ के कैमरे या यहाँ का डीवीआर काम नहीं कर रहा, आपके वहाँ के कैमरे का जो है एंगल गलत है। आप नहीं मानते कि भी अपनी चूंकि एक सिविक सेंस हमारा भी होना चाहिए? आज कैमरे की व्यवस्था सब जगह लगी हुई है। हम मैं तो सामने रहता हूँ, हमारा कैमरा बहुत दूर था तो भी हमारे कैमरे में वो कवरेज में आ गया हमने कि भाई उसमें आदमी गए। लेकिन इनका जो नया कैमरा लगा है, क्या टेक्निकली कुछ बाहर होंगे तो इन्होंने उसको रिव्यू नहीं कर पाए। लेकिन मतलब आज की जनता को रहना चाहिए, कैमरा रोज जैसे मोबाइल का नेटवर्क चेक करते हैं, ऐसे अपने डीवीआर का भी नेटवर्क रोज चेक करना चाहिए, तो ही अपन सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो सबको परेशानी आएगी। डीवीआर को, कैमरे को हमेशा अपडेट रखना चाहिए, मैं तो सबसे यही बोलूँगा। एसीपी साहब, ये जो घटना हुई है, घटना क्या थी, क्या हुआ? और बताया जा रहा है कि 3 लोगों को लूटा गया है। आज शैली अस्पताल के पास में जो भंडारी का लकड़ी का टाल, उसके बगल में अंदर एक रमेश अग्रवाल का फैमिली रहती, 4 भाई एक साथ रहते हैं। आज इनके यहाँ कोई सोमवार का उद्यापन था, उसमें अपने घर के बाहर की गाड़ियाँ निकाल रहे थे। अचानक 2 अज्ञात लोग आते हैं। इनके भाई रमेश अग्रवाल, उनके भतीजे साथ में थे। वो लोग आते हैं और बोलते हैं हमें आपसे काम है, और आप उनके गले में हाथ डाला। बोले चलो आपसे बात करनी है, आप हम कुछ चर्चा करनी है। वो अंदर वापस प्रोमाइसिस में आए तो उनको चाकू दिखाया, बोले हमें चैन दे दो, आप चिल्लाना मत, तो हम उसको आपको घायल कर देंगे। तो उन्होंने भी चैन दे दी, उनके 2 साथ में थे और उससे भी अंगूठी वगैरह ले ली है और करके चले गए। हुलिया के हमने इस संबंध में जब कैमरे वगैरह देखे हैं तो इनके कैमरे में तो रिकॉर्डिंग नहीं आई है। हमने टीमें लगा दी हैं और उसमें हम डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बरसों से यहाँ काम किया है, मैंने आपको क्राइम ब्रांच से यहाँ तक देखा है, आपने अधिकतर जो अपराध हैं बहुत कम समय में सुलझा लिए। क्या लगता है, हम माने कि अगले 12-24 घंटे में इसको भी खोल लिया जाएगा? कोशिश तो हमारी यही है, लीड हमको लगातार मिल रही है। हम वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करेंगे और उसमें पूरी ताकत से लगे हुए हैं और हम जल्दी खोलेंगे इसको।